उनसे चित्रगुप्त उनकी 14/22 7 2:22 और बुद्धि से संगे गुरुवार से संगे श्रीमद् भगवद गीता जी का आज पाठ अध्याय 7 होगा और तो पाठ होगा विशेष संग में नमो भगवते शिवाय नमो चित्रगुप्ताय महाराजाय नमः मंदिर और यहाँ पर कितने बंदे पहले जो है अपना 2 बजे सोता था 14 बजे दिन भगवान के दर्शन करते हैं बंदे हनुमान श्री कृष्ण प्रेम राम ने सत्संग मंदिर हनुमान से कुछ विदागंज से आगे है 2018 के इतनी सुंदर स्थापना है जी अपनी गीता जी के अध्याय 7 का पाठ होगा 7वां अध्याय का इसमें कि भगवान और नर अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी का और भारत अर्जुन जी का संवाद है सप्तम अध्याय पर आज 7वां अध्याय होगा गीता जी का रात के 2:22 से 14:22 से प्रारंभ हुआ 2:24 हो रहा है इसमें भगवान को भजन लगा प्रभु जी राम कृष्ण हरे जी प्रभु जी राम कृष्ण हरे जी और ब्रह्म विष्णु शंकर भक्त राज जय जय हनुमान प्रभु चित्रगुप्त भगवान देखते हैं आरती है आरती संगीत के लिए लगाते हैं ये आरतियाँ हैं भगवान जी की आरती लगा करके अच्छी की गई नमो भगवते शिवाय नमो भगवते चित्रगुप्ताय हम लगाते हैं भगवान जी की आरती और भगवद गीता जी
27 जुलाई 1966 जन्मदिन है, तो उसमें 2023 ईस्वी का ये 1 जुलाई का है। आरतियाँ भगवान जी की लगाते हैं और भगवान इसके लिए 7 का लेखन कर लेते हैं। और ज्ञान अध्याय 7 में गीता जी का अध्याय 7 प्रभुवाणी गीता जी। अध्याय 6 के नीचे अध्याय 7 है। अध्याय 7 क्या है? नीचे सप्तम अध्याय में, और इस सप्तम अध्याय यहाँ पे अध्याय 7 लिखते हैं प्रभुवाणी। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरु मंत्र श्री 108 प्रेमदारी जी गुरु महाराज ने 108 प्रेमदारी जी गुरु महाराज ने गुरु महाराज से गुरु मंत्र श्री 108 प्रेमदारी जी के नाम से प्रमुख ने मां ओम श्री मर्षण कला गणपति चालक ने अपने पिताजी और माता जी मान जैसे जो गुरु भाई थे प्रमुख जी के शिष्य तो वाणी अध्याय 7 और कुल श्लोक संख्या 30 है। इससे संख्या क्या है? कुल श्लोक संख्या भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में अर्जुन जी को जो उपदेश दिया गीता जी का अरण क्षेत्र में जैसा है, और ये ज्ञान विज्ञान योग का जैसा है, ज्ञान विज्ञान योग का है। ज्ञान विज्ञान योग है 30 श्लोक है, तो 30 श्लोक है सब 10 और आज 21 अध्याय है तो वो भी लिखनी है। लिखने के बाद पाठ करते हैं और ये छठा अध्याय का पाठ हो चुका है और आज सप्तम अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। हमारी और गीता जी श्री गीता जी गीता जी अध्याय 7वां है ज्ञान कर्म संन्यास। ये जरा 21 श्लोक है ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान कर्म नहीं, ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान विज्ञान योग है, ज्ञान कर्म नहीं, ज्ञान विज्ञान योग है। और इसका तो ध्यान भगवान ज्ञान कर्म नहीं है, ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान विज्ञान योग और ये 30 श्लोकों में से पहला श्लोक यहाँ पे पाठ प्रारंभ करके फिर आगे का लिखा जाएगा। ज्ञान विज्ञान प्रारंभ हो जाए वर्ग
चार कदम तुम कंठ में विनय करो कर जोर भगवान दुर्गा मध्य में नमो काश मन कर सुख आये सब सम्मान आए आसन लीजिए अतिथ को बात मारिए काशी गणपति साहब के नाम काशी बाबा जी द्वारा निधारित आवाज मंत्र सर्वदेव मन परिकर से है प्रभु कृपा निधान आय के आसन लीजिए श्री गुरु हरि भगवान और ये का स्थान है ओम श्री प्रेम राम ने मंदिर का और राम ने मंदिर राधे कृष्ण जी मंदिर जी के नाम से भी यहाँ पर है और मुख्य पत्थर अंदर लगा हुआ है भगवान जी का मंदिर खुलेगा तो ठीक है। अभी ये समय मार्गदर्शन तो समय 14:35 की है 37 और पाठ करते हैं भगवान जी के अध्याय सप्तम अध्याय ज्ञान योग ये ज्ञान विज्ञान योग है ये वर्णन में 7वां अध्याय है 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग सर्वदेव मुनि परिकर सहित सन लीजिए श्री गुरु प्रभु उत्तिष्ठ जागृत भव अग्रगामी भव ध्यायाते पूर्वम न विरमित भव स्वामी विवेकानंद से सिंचर है गुरु भगवान जी की जयंती आने वाली है कृष्ण पक्ष में माघ कृष्ण पक्ष में आज तो ये मर्चा है आज तो तिथि लिखना है ना लिखना है अच्छी तिथि है और 2000 चल जाएगी तिथि है और 14/22 से शुरू हुआ था ये लिखते हैं मैडम समय आइए इस समय आइए इस समय 14/22 और अद्य विक्रमी सम्मते बृहस्पति संगे बुधवार कृष्ण 15 तक अमावस्या है अमावस्या 10 मास पौष मास 2080 विक्रमी और आगे लिखेंगे तो लिख दिया जाएगा और राष्ट्रीय की सम्मति आज 21वीं तिथि है प्रथम महीना पौष मास 1945 नवंबर और आंग्ल से किया गया है आंग्ल से किया गया है ये 11वां महीना है जून का तो 11वां महीना है जनवरी का तो 11 जनवरी 2024 के हिसाब से विषम चल रहा है और 14:36 हो गया इस समय 14:36 पाठ प्रारंभ कर लेते हैं और अगले पर और तिथियाँ लिखी जाएगी बताई गई ये अध्याय विक्रमी सम्मत कृष्ण ये बृहस्पति है बृहस्पति सत्संग गुरुवार कृष्ण है कृष्ण श्रीकार कृष्ण
कृष्ण 15वीं तिथि, खत्म अमावस्या भी है और 10वां महीना है। 10वां महीना पौष मास है, पौष मास, और ये 2080 में है। पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखा उन्होंने चले फिर इसको लिखेंगे ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण जी उपासन करते हैं सप्तमाध्याय ज्ञान कर्म ज्ञान विज्ञान योग में, ज्ञान विज्ञान योग है, ज्ञान विज्ञान योग का नाम है ज्ञान विज्ञान। इसके संदर्भ में प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन को नारायण कृष्ण जी उपदेश देते हुए कहते हैं, मया शक्ति भगवान श्री भगवान बातें मया नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती जिस गुस्सा पर ब्रह्माय प्रभुवे परमात्मा में ऐसा नाम में हम इस जागृत को बेहद तुरंत नहीं ये दो विवेकानंद चिंता का आनंद तरह भगवान कहते हैं अर्जुन अभ्यास नया सत्य मना पाठ योगम अब प्रारंभ हो रहा है पाठ। सब श्लोक है, 30 श्लोक है, इससे प्रथम श्लोक है मया सत्य मना पाठ है। भगवान अर्जुन से कहते हैं प्रस्तावना से प्रथम श्लोक कि मेरे में जो आसक्त होकर के है पाठ योगम इंजन मदाश्रय, योग में इंजन योजित हो जाओ, जुड़ जाओ, मदाश्रय मेरे आश्रय में होकर के भी योग से जुड़ना ही है। असंशयम समग्र संशय का विलोम शब्द है, संशय नहीं करना है, समग्र संपूर्ण रूप से संशय को छोड़ देना है और छोड़ करके मांग मुझको यथा भली बात किस प्रकार से, जिस प्रकार से ज्ञान सत्य जानते हो आप, यथा ज्ञान सत्य जैसे जानते हो, जितना जानते हो उतने में ही सत्य सुनो और उसको आप सुनिए जो जानना चाहते हो। ज्ञान सत्य जानना चाहते हो आप मेरे बारे में, तो उसको आप सुनिए थोड़ा। तो अर्जुन भगवान सुना ऐसा कह रहे हैं और अपने मित्र सखा सब कुछ है भगवान सबके लिए सभी बता गया कि तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें भगवान अर्जुन को सबको सखा भी करते हैं, मित्र भी कहते। अर्जुन ने सिखाया जब पास में खुद ही तो इस प्रकार से भगवान सब प्रकार से कल्याणकारी वचन कह रहे हैं अर्जुन जी को। मैं शक्त मना पाठ असंशयम समग्र सुनो, जो आप जानना चाहते हो ना तो मैं समझ रहा हूँ। प्रथम श्लोक में हो गया और ये अध्याय सप्तम है, ज्ञान विज्ञान युग का अध्याय है। प्रभु वाणी है, प्रभु वाणी गीता जी हैं, पाठ है श्लोक क्रमांक दूसरा आ जाता है। 30 श्लोक में से दूसरा श्लोक है। वैसे यहाँ पर शिष्याँ यदि लिख दी जाए तो सही होगा। लिखते हैं, भजन सुनते हैं, लिखते हैं, भजन कांड जो चल रहा है सुनते रहें, तो आप लिखते हैं। प्रभु वाणी श्री गीता जी अध्याय 7वां अध्याय ज्ञान
विज्ञान योग है। ज्ञान विज्ञान योग। ये ज्ञान विज्ञान और हम ज्ञान विज्ञान योग। ये चला देते हैं देखिए प्रभु प्रभुवाणी प्रभुवाणी श्रीमद् भगवद गीता जी हैं और श्री गीता जी श्रीमद् भगवद गीता जी यहाँ पे श्री गीता जी गीता प्रेस जी का श्री गीता जी का ये उद्भव भी हुआ है। प्रेस से है छापे खाने से छपी हुई है। इसका भी वर्णन करते हैं अध्याय ये 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञानों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर भगवान जी। और तिथि ऐसा लिख देते हैं क्या? तो लिखते हैं विक्रम संवते बृहस्पति संगे बृहस्पति संगे गुरुवार कृष्ण 15 10वां महीना पौष 2080 विक्रमी। वी का मतलब विक्रमी हो गया। यहाँ अभी कुछ लाल रंग से ये कर देते हैं। भगवान जी का भजन भी चल रहा है आरती आ रही और सबसे भगवान जी लोगों की आरती इसमें गीता जी की भी आरती आएगी तो आती रहेगी। सत्संगे बुधवार कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष 15वीं तिथि कृष्ण पक्ष की और ये 10वां महीना है पौष। पौष महीना है 2080 विक्रमी है। अब राष्ट्रीय संस्कृति दिन से यहाँ लिखते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय सके संबते बृहस्पतिवार और गुरुवार 21वीं तिथि है
10वां महीना पौष है। 1945 शक संवत है। लिखते हैं शक हो जाता है, और भी लिखते हैं तो विक्रमी हो जाता है। ये विक्रमी बराबर भी है, ये लिख दिया। चलिए विक्रमी हो गया। अब ये जो संवत 2080 विक्रमी यहाँ लिखा भी हुआ है। अब ये आंग्ल सत्र तिथि लिख देते हैं, अंग्रेजी तिथि वाला आंग्ल सत्र, आंग्ल सत्र अथच अंग्रेजी सत्र, अंग्रेजी सत्र वही बृहस्पतिवार और गुरुवार, थर्सडे कर सकते हैं। और आज की तिथि में यह तिथि तो 11वीं तिथि है। पहला महीना है, प्रथम जुलाई है, और 2024 ख्रीष्टाब्द इसकी है। श्री का अर्थ ख्रीष्टाब्द। ओम शुभ समय, समय कितना है? शुभ समय 14:49 हो गया है। 14:49 समय हो गया है। पाठ सुधर करना है। 14:49 के आसपास समय देते हैं, और इसको आंग्ल सत्र गुरुवार, थर्सडे लिखा है। थर्सडे 11वीं तिथि है, पहला महीना है, और 1 जनवरी है। जनवरी और जनवरी का है 17/2024। ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टाब्द हो जाता है। ख्रीष्टाब्द ऐसे लगा हुआ है। ख्रीष्टाब्द करिए, ये समय है। अब पाठ करते हैं आगे, देखेंगे। अब तो रोबाणी गीता जी लिखना है, और लिखने के बाद 2 जगह और लिखना होगा, 3 जगह पाठ करना है। तो प्रथम श्लोक में जिन्हें भी पाठ करना चाहें, पाठ हुआ है। संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी से, ये अर्जुन मैं शक्त मना पाठ है, पाठ मेरे यहाँ से मन वाला होकर के योगंग युंज मदार्थ में मेरे में जुड़ जाओ, और संशयम समग्र रूप से संशय होकर के, संशय रहित होकर के मांग यथा जाए आप मेरे को जैसा जानना चाहते हैं वैसा सुनिए। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। जिस तरह से आप जानना चाहते हैं, व्हाट एवर टाइप यू वांट टू नो, यस मीन भगवान इस प्रकार से अर्जुन जी को सुना करा रहे हैं। दूसरे श्लोक में आता है ये रोवाणी से गीता जी अध्याय 6वां,
ज्ञान विज्ञान संयोग में भगवान कहते हैं भगवान हो रहा है अभिलेखन हो रहा है सिद्धों ने अभिलेखन सत्य था तो मांग के लिख दिए जाएंगे बाद में भी लिख देंगे तो ये पाठ करते हैं ज्ञान से अहं सभी ज्ञान विदम लक्ष्यामि चेतता है। उस ज्ञान को से का सुनिए आप अहं विज्ञान विदम उस विज्ञान को अर्थात विज्ञान विज्ञान को लक्ष्यामि अशिष्ट निश्चित से बताना चाहता हूँ कहना चाहता हूँ लक्ष्यामि बताना चाहता हूँ ये भी कहता है जिसको जान करके मैं है भूयो अन्य ज्ञानम अवशिष्ट है कुछ और जानने को शेष नहीं बचेगा ऐसा मैं आपको ज्ञान कर नॉलेज और साइंस दे रहा हूँ कुछ लोग ने बात कर ज्ञान विज्ञान तेरह ज्ञान विज्ञान में बच्चानी अशिष्ट है अशिष्ट रूप से आप लोग जान रहे जैसा बताता हूँ आपको ज्ञान विज्ञान व्याख्या इसको जानकर न ये न काट नहीं यहाँ पर जो अन्य ज्ञात महसूस अन्य कुछ जानने को आपको बचेगा ही नहीं एवरीथिंग यू हैव टू नो आप ज्ञान विज्ञान दूसरा गुण होता है तो तीसरा श्लोक प्रभु कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् व्यक्ति सिद्धये और एतता मैं सिद्धा नाम कश्चिन् नाम व्यक्ति कथ्यता है मनुष्यों में कश्चित् विभक्ति है सहस्रेषु सहस्रों कश्चित् अति सिद्ध है कुछ ऐसे हैं जो अति सिद्ध हैं मनुष्य बहुत सिद्ध में भी है कई हैं ऐसे कश्चित् एक कश्चित् एतत् सिद्धये एतत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यक्तित्व जो ज्ञान विज्ञान को सिद्ध करनी है उनको जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो ज्ञान विज्ञान को सिद्ध करने वाली बात मैं बताता हूँ भगवान ऐसा कहते हैं कि जैसे विजय लोगों होता है कि मनुष्य नाम से थाउजेंड का पेड़ बोली सम those are proved this knowledge but whoever approved by this Jnana Yoga for them nothing is remaining to learn कश्चित् मांग व्यक्ति तत्व वो तत्व से सब कुछ जान गए हैं इस तीसरा श्लोक की पाठ करते कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् व्यक्ति सिद्धये एतत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यक्तित्व तीसरा श्लोक होता है चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं भूमि आपो अनलो वायु खंग मनोबुद्धि क्या अहंकार है ये में भिन्ना प्रकृति इससे भगवान ने कहते हैं चौथे श्लोक में कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकृति कौन कौन सी है इसके बारे में आप सुनो व्हाट वर डिफरेंट काइंड नेचर आई लिव भूमि में भूमि हूँ आप आपका अर्थ होता है चल अर्थात माटो अनलो अग्नि वायु एयर विंड खंड आकाश अर्थात स्काई हो गया अब मनो बुद्धि मन बुद्धि एवं से बुद्धि मन का बच सकता है मैं बुद्धि और भी क्या तो अहंकार क्या है
प्राइड है। तो इतियंग में भिन्ना प्रकृति सदा, दीज आर द माई भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ माई नेचर। भगवान ने कहा कि ये सभी भूमि है, आप हो गया, अनल हो गया, वायु हो गया, आपका अर्थ जल होता है, अनल हो गया, अग्नि हो गया, अनल का अर्थ अग्नि होता है, तो वायु हो गई, तो हवा भी कहते हैं, खन आकाश हो गए। तो ये मेरी और मन और बुद्धि कितने हुए, ये मेरी प्रकृतियाँ हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। कि भूमि कितने हो गई, भूमि एक, आप जल दूसरा, अनल अग्नि तीसरा, वायु हवा चौथा, और खन आकाश पांचवा, मन छठा, और बुद्धि सातवां। ये रे भूमि, भूमि तो एक हो गया ना, आप जल आप जल दूसरा हुआ, अनल अर्थात अग्नि तीसरा हुआ, वायु हवा अर्थात चौथा हुआ, खन आकाश पांचवा, मन छठवां, मन और बुद्धि सातवां। ये और एक अच्छा एक आठवां भी है जो छूट रहा है, तो अहंकार प्राइड है। तो ये भगवान के ये अहंकार को लेकर के 8 प्रकृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न हैं। कहते हैं कि अहंकार है तियंग में भिन्न प्रकृति ईश्वरिया, भगवान की प्रकृति है, ईश्वरिया है, भगवान अपनी इच्छा से इस प्रकार की प्रकृति को धारण करते हैं, ये बात है। हाँ, तो body so much powerful that in every state it can remain, it can by its own wish he can transform himself in these forms, in these भूमि आपको अनिल आयु खनो मनो खंग मनो बुद्धि अहंकार है इसकी भिन्ना प्रकृति ईश्वरिया। देखिए अहंकार तियंग में भिन्न प्रकृति ईश्वरिया, चौथा पढ़ोगे तो पांचों में है कि अपरे मित्र मित्र प्रकृति बुद्धि में ग्राम और दूभूता महाभाव पर जगत है। सुन लीजिए कि अपर में ये मित्र मेरी एक दूसरी प्रकृति भी है, बुद्धि, बुद्धि का अर्थ जान लीजिए, सुनो दी क्या परा, मेरी परा प्रकृति भी है। वो क्या है, विभूतम महाभाव, दूसरा में जितने भी अहंकार शेष हैं, विभूतांग है, महाभाव ये जगत उन सबको मैं धारण कर किया हुआ हूँ। भगवान ऐसे कहते हैं, अपनी प्रकृति से, पराशक्ति से, परम शक्ति से, पराम शक्ति से दान किए हुए हैं। और 10 श्लोक में होता है और 6 श्लोक में फिर वो कहते हैं कि एतद्योनि भूतानि सर्वाणि सुधारय कृष्णस्य जगत है प्रभु प्रलय सता भू एतद् यो नीनि भूतानि, प्राणी जो है एतद ये तीन, जितने यहाँ पर जितने भी प्राणी है सर्वाणी इति उनका सर्वाणी उपधार है, सभी को उपधारित करता हूँ। अहम कृष्ण जगत से प्रभु प्रलय करता, और मैं ही प्रलय भी करता हूँ संसार का, और मैं भी अहम कृष्ण जगत है, इस संसार को भी करता हूँ, प्रलय करता हूँ। प्रलय प्रभु है, मैं ही वो प्रभु हूँ जो करता हूँ। अह कृष्ण जगत है प्रभु यत्न प्रलय तथा प्रलय भी मैं भी करने वाला हूँ। तो मैं भगवान ने बताया अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा, भगवान ने कहा मत पर, और 7 श्लोक में प्रभु कहते हैं कि मत पर तरम, मत मेरे से परतरम, परतर अर्थात अन्यतर दूसरा कोई, न अन्यत नहीं है, अन्यत दूसरा, किंचित कुछ भी अस्वीकार है। परतरम न किंचित ऐसी धनंजय 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 अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन समझिए मेरे से बढ़कर कोई भी अन्य कुछ नहीं है। मत पर तरंग अन्यत किंचित संज्ञा,
Nothing is except me, beside me. Nothing except me. Lord said to the Arjuna, भगवान ऐसा कहते हैं कैसे, और समझाते हैं कि मैं ईश्वरनिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा, मैं मेरे में ही सर्वनिदम, यह सब कुछ में जगत भी ले सकते हैं और जगत के अन्य भी ले सकते हैं, ब्रह्मांड ले सकते हैं, जो भी है सब कुछ है, कहाँ पर से है, कैसे है, प्रोक्तम सूत्रे मणि, सूत्र धागा, मणि का अर्थ होता है मणियाँ, माला में जैसे मणियाँ, एक धागे में सूत्र में प्रोत होती हैं, जुड़ी होती हैं, संयुक्त होती हैं, उससे लगी होती हैं। तो मणिगणों के समान इव का अर्थ ही, तो मणिगणों के समान ही मेरे में सब कुछ, संसार में जो कुछ भी लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वॉट एवर द थिंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल आर ग्रंथान, वे गुथे हुए हैं, ऑल दे आर concerned in the, just like a thread, and the beds, and the beds are, जैसे कि मणियाँ are collected with the help of a thread, one by one, they are intertwined, इस प्रकार से गुथी होती हैं। इसलिए सारा संसार भगवान कहते हैं कि आला सब कुछ में गुथा हुआ है, माले में मणि के समान। 9वें श्लोक में है पुण्य गंधा और पृथ्व्यां च तत् प्रचस्मिते जीवनं सर्वभूतेषु तत् प्रचयस्मि सकर्षिषु। भगवान कहते हैं कि जो पुण्य गंध है पृथ्वी में, और वह गंध भी पृथ्वी में गंध के लिए पृथ्वी प्रसिद्ध है, पृथ्वी में सुगंध होती है। Not the good smells in the earth, good smells in the earth, whatever the रसो अपि असु, श्लोक क्रमांक 8वां चल रहा था। 8वें में कि रसो अपि असु, जो जल में, अप्स का जल में जो रस है कौन से, और मैं प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, और शशि सूर्य में भी जो प्रभा है, तेज है, सूर्य भगवान ये फूल है सुपट का वृंदावन में, और शायद संभवतः अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से फूल है। तो ये सूर्य जी संध्या कालीन बेला में है भगवान का और श्री कृष्ण मनाने से। तो ये 8वें श्लोक में कहते हैं कि रसो या मत्स्य कौन से है, कौन से, मैं रस हूँ जल का, रस का अर्थ हुआ जल के निकाल इत्यादि। इन द वाटर आई एम रस, आई एम इट्स जोश, दुनिया जिसमें स्वाद है, स्वीटनेस है, और पृथ्व्यांग नहीं, वो श्लोक पृथ्वी गंध वाला 9वें में है, पहले आ गया तो वो अभी नहीं बोलना है। फिर अब अभी 8वां चल रहा है कि रसो हम अर्थ कौन से में पृथ्वी का रस, जो जल है वो जल पृथ्वी नहीं है, जल में जो रस है मैं कौन से, प्रभा आशीष सूर्य, और शशि और चंद्रमा में सूर्य जो है भास्कर भगवान है, शशि जो है रजनीकन है, तो मून एंड सन, moon and sun having the light just like in the form provided by the God. Our God is the Prabha, is the light in the Shashi and the Surya, moon and sun respectively.
ऐसे भगवान कहते हैं। और कहते हैं कि प्रणवा सर्व वेद, हाँ ये सभी वेदों में मैं प्रणव हूँ, ओंकार हूँ, प्रणव आई एम द ओंकार इन द वेदास। और शब्द खंग, शब्द का वेद शब्द खंग पर, और सब खंग में आकाश में जो शब्द गूंजते हैं ना, जो वर्ड है ना, ये वो स्काई में जो वर्ड है वो भी भगवान के हैं। और सम नृषु, और जो नृषु है नरों में नरा नाम से श्रेष्ठ नाम, राजा ना जो राजा है एंड उनके अंदर जो पौरुष है, पुरुषत्व है, वो भी मैं भगवान कहते हैं। तो इन द किंग्स आई एम द पौरुष, इन द men I am the purus, I am the strength, ऐसा कहते हैं। रसोया मत कौन्तेय प्रभास्मित सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दं कं पौरुषं। तो 8 श्लोक गुरुचरण हो गया, पाठ हो गया। हाँ, 9 श्लोक में पुण्यो गंध पृथ्वी जी कहा गया है। पृथ्वी जी में जो गंध है ना, अपने वसुंधरा में, वसुंधरा भी कहते हैं, वसुन धारे थे वसुंधरा, भगवान ये बताए थे गुरु जी। नव दर्शन कक्षा में बढ़ाने वाले पांडे जी बताए थे, नाम पारी के रहने वाले। और आचार्य उत्तर मानी विद्यालय में सिखाया गया, उसमें परीक्षा नमस्कार कक्षा में आचार्य नरेंद्र साधक विद्यालय से गुरु कक्षा में आचार्य नरेंद्र साधक विद्यालय ने बताया था। कक्षा में आचार्य पांडे वसुंधरा गुरु जी ने बताया था, उनका नाम भी तो लाएंगे। तो इस श्लोक में मैंने लिखा भी है, गुरु वंदना में नमस्ते कक्षा में आचार्य नरेंद्र साधक विद्यालय से गुरु लोग पढ़ेंगे आ जाएगा, आ जाएगा। दोस्तों को धारण करने वाली माँ पृथ्वी है, पूरा उसमें दुगंध भी है पृथ्वी में। वह भगवान कहते हैं पृथ्वी हिलते विभाव सब में तेज जीवन सर्वभूते, सभी प्राणियों का जो जीवन है, कॉन्शियसनेस है, जीवन है, जो तपस्या की तपस्वी, तपस्वियों का जो तप है वो भी है अर्जुन मेरे से है। समझ अध्याय में गांधी ज्ञान तो भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं, गुरु जी का नाम याद पड़ा तो न श्लोक पढ़ लेते हैं। गुरुवंदना मैंने लिखा है और गुरुवार को पाठ होना चाहिए था, अंतिम पाठ कर लेंगे। तो नम निस्तम कक्षा है आचार्य नरेंद्र साधक विद्यालय श्री गुरु
नगेंद्र मिश्र द्वितीय से गुरु नगेंद्र पाणे पंडित जी थे मिश्र नगेंद्र पाणे जी गुरु नगेंद्र मिश्र द्वितीय से गुरु नगेंद्र पाणे गाजीपुर जनपद थे गाजीपुर राज्य वर्तमान नाम न गया ख्याति गाजीपुर से बृहस्पति देह पाठे देवाणी संस्कृत व्याख्यान 10वें से गुरु ने किया। तो यहाँ पर गुरु जी का ये कुछ लोग मैंने गुरु वंदना जी ने कहा बताना है तो उसमें जाना उसके बाद प्रार्थना किया था और गुरु जी का नाम बोल रहा था। तो अब अंत में बात करेंगे देखते हैं बात में यही पर तो हो गया विजंग मां सर्वभूतानां विद्धिपाश्च सनातनम् जीवनं सर्वभूतेषु तपस्विषु न्याय पाठ 9 श्लोक में पर पुण्य गंध है तो गंध का पृथ्वी का चला तक वसुन धारे तक इंद्रा तो नम पता के नागेंद्र मिश्र जी नागेंद्र जी ने बताया था नगेंद्र पाणे जी थे नागेंद्र मिश्र बहुत दिन तो मेरे को याद रहा कि नागेंद्र पाणे जी और वो मिश्र जी हो गए होंगे। तो भैया जी ने बताया कि नहीं पांडे जी मेरे भैया जी में भी अध्यापक रहे जी। तो सर्वभूत तो जीवन सर्वभूत सब प्राणियों में जीवन है तपस्वी नाम जी तपस्वियों का पेनेंस इसका जो पेनेंस है तपस्वियों का तपस्या है सर्व मम असमे भगवान कहते हैं कि ऑल आर इटसेल्फ मी मैं हूँ भगवान ऐसा कहते हैं। तो पुण्योगन में पृथिव्याम से अभिभाष से और तेजस इसमें भी भावर्षों में तेज में हूँ जीवन सर्वभूतेषु तपस्या इसमें तपस्या। तो श्लोक क्रमांक 9 पूरा होता है। हम 10 श्लोक है इस अध्याय में कुल 30 श्लोक है। तो 30 श्लोक में से 10 श्लोक पर पाठ है। लोक संख्या 10/30 पर पाठ है। जी बीजंग मांग सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। तो कहते हैं भगवान कि बीजंग मांग सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। ये पार्थ मुझको सभी प्राणियों का विद्धि जानो क्या जानो सनातन सनातन हमेशा शाश्वत रहने वाला सनातन का होता है शाश्वत रहने वाला उसका बीज मैं ही हूँ। सभी प्राणियों का सनातन रहने वाला बीज मैं हूँ। और बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम जो बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तो बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि बुद्धिमताम बुद्धिमानों का जो बुद्धि मैं हूँ। और तेजस तेजस्वी नाम हम तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। इसका जो मान करते हैं विजंग मां सर्वभूतानां all the creatures I am the consciousness बीज हूँ consciousness हूँ सर्वभूता नाम से प्राणियों का। You have to know this Arth I am the consciousness continuous consciousness सनातन। बुद्धि बतामस्मि those who are the wit men, the wise men, their wit is also me। भगवान ऐसा कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम हम और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। तो तेज है तेजस्वी नाम हम तो whatever the brightness in the scholars brightness in the scholars तेजस्वी कह सकते हैं that is me ऐसा कहते हैं। उसका भी कह दिया। चलिए भगवान का समीपवर्ती व्याख्या तो हो नहीं सकती परंतु यथासंभव ही व्याख्या है गीता जी की।
अध्याय अध्याय 7 ब्रह्मवाणी श्री गीता जी। ये लिखते हूँ, जो भी भजन आ रहे हैं ब्रह्मवाणी श्री गीता जी। ब्रह्मवाणी श्री गीता जी अध्याय 7 से आम है। अध्याय 7 अध्याय 7 ब्रह्मवाणी श्री गीता जी। और ये अध्याय 7 जो है ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान 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 विज्ञान और योग। 30 श्लोकों में से 11 श्लोक पर पाठ है। और 30 श्लोकों में से 1900 श्लोक यहाँ पर आ जाएगा। पहले 30 श्लोकों में 11 श्लोक पर पाठ है। अच्छा है, अध्याय 7 ब्रह्मवाणी श्री गीता जी। ज्ञान विज्ञान योग अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का। ज्ञान विज्ञान योग पाठ करते हैं। बलं बलवतां च हम काम राग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि वर्तते। ये गणेश श्लोक भगवान ने कहा कि बलवानों का बल चौकात और अहंकार मैं। बलवानों का बल मैं हूँ। आई एम द स्ट्रेंथ इन द पावरफुल पर्सन। काम राग विवर्जितम, परंतु मैं बल तो हूँ, लेकिन जो बलवान वास्तव में है काम राग विवर्जित होते हैं, उनमें कामनाएं नहीं होती हैं। दे आर फ्री फ्रॉम कामनाएं विशेष, उनके पास स्वभाव नहीं होता, इच्छाएं नहीं होती, डिजायर्स नहीं होते, डिजायर नहीं होते, फ्री फ्रॉम डिजायर्स होते हैं। धर्म विरुद्ध भूतेषु, और परंतु जो धर्म के विरोध आचरण करने वाले प्राणी होते हैं ना, तो उनमें कामो अस्मि भरतर्षभ। है भरतवर्ष के श्रेष्ठ अर्जुन, भरतर्षभ का अथवा द फोरमोस्ट इन द भरतवंश। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्म विरुद्ध प्राणियों में कामो धर्म वर्च्यू in those persons I am the desire, most to desire। भगवान प्रणाम करते हैं। ये चैव इस प्रकार से 11 श्लोक में होता है कि बलं बलोतां च हम काम राग विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। 11/30 श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्च ये मत सर्वे एवेति स्थान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि न तु अहं तेषु ते मयि
अब भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं ये चाहिए सात्विक का भाव, जो सात्विक भाव वाले हैं, राजस और जो राजसी भाव वाले हैं और तामसी भाव वाले हैं, वो सभी मत व्यक्ति और मेरे ही हैं। भगवान देखिए सब भगवान के हैं। हाँ, आलाद रिलेटेड टू द लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड भगवान सभी के हैं। भगवान विश्वगुप्त हैं, चित्रगुप्त हैं, सभी के में है। ये कहते हैं कि ये जो सात्विक, उनमें जो सात्विक भाव है ना, ये चाहिए वो सात्विक का भाव राजशास्त्र में, जैसे सात्विक और राजसी और तामसी भाव वाले हैं ना, मत एवं मेरे में है। तान विद्धि न त्वं तेषु, न तान विद्धि न त्वं तू, उनको आप नहीं जानते हो अर्जुन। न तान विद्धि, आप उन सबको नहीं जानते हो, परंतु अहम तेषु, मैं उनको जानता हूँ। मई, वे भी मेरे में ही है। इस प्रकार भगवान में राजसी तामसी और सात्विक है, सभी भगवान में है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ऑल आर ऑफ द गॉड्स, ऑल आर known to God. And Arjun does that know? The Lord says that, Arjuna, you don't know, but I know them. All are Sattvic, Rajasi and Tamasi. All of those are mine, मेरे। ये चाहिए सात्विका भाव राजसा तामसास्ते मत एव एतितान विद्धि न तू अहं ते मई। 11वां श्लोक पूर्ण होता है, 12वां श्लोक पूर्ण होता है। 13वां श्लोक में प्रभु कहते हैं पृथ्वी गुणमय भावे भीतरमिदं जगत मोहितं न विजानाति मामे व्यापरमाद्वयम्। तीन प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। इस 3 प्रकार के त्रिभी गुणमय भावे भी सर्वमिदं जगत, संसार में जो भी 3 प्रकार गुण है, मोहितम न अभिजानति मन में अपरमाद्वयम्, और इससे मोहित होकर के माँ में परम अभयम, मैं अभय हूँ, मेरा विनाश नहीं होता है। माँ में उनका तो विनाश होता है परंतु मेरा नहीं होता है। वीर गुणमय भावे, ये भी ये 3 गुणों के भाव है। सर्वमिदं जगत, इस संसार में मोहितम न अभिजानाति, जो मोहित होता है वो नहीं जानता मेरे को। मैं अभय हूँ, जिन गुणों से मोहित होता है वो नहीं जानता है कि भगवान अभय है, परंतु भगवान तो है अभय। अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि वो बात है, आई एम अभय, आई एम द कंटिन्यूअसली कॉन्शियस इन दिस वर्ल्ड। लगातार रहने वाला सनातन मैं ही हूँ, अभय मैं हूँ। बाकी सबका तो व्यय हो जाता है, कट जाते हैं और छिन्न भिन्न होते ही रहते हैं। तो पाठ 13 पूर्ण होता है श्लोक का। 14वां श्लोक है कि देवी ही संगुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम चरण्यते। देवी ही संगुणमयी मम माया दुरत्या, और जो दैवी प्रकृति है मेरी गुणमयी, यह मेरी प्रकृति ही है, और दुरत्या है कठिन से पार पाने वालों के अत्यंत दुरंतर है। मावे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे में ये प्रपद्यित होते हैं, शरणागत होते हैं, माया में ताम चरण्यते। माया में ताम, इस माया से तरन से तर जाते हैं, से काट लेते। माया से कौन तरते हैं? मेरी इस गुणमयी दुरंत प्रकृति से कौन तरते हैं? तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान ने कहा रहे हैं कि मेरे में जो प्रपद्यित होते हैं, मेरे में जो आज शरणागत होते हैं, वही मेरी दुरंत माया को पार कर जाते। तो इसका सार से श्लोक में भगवान ने ये कहा कि जो कुछ भी मेरे प्रपद्य होते हैं, मेरे शरणागत होते हैं, मेरे दुरंत माया को पार कर जाते हैं। तो whoever the persons who are devoted to me completely, solely, they all are one by my very unwinnable, unvictorious by nature, but who are my
शरणागत who are in my shelter completely solely, they are winning, they by those my maya, my win, won by them, was completely in my shelter. मैं मेरे जो शरणागत हैं उनको ही मेरी दुरंत माया जिसको जीत लेते हैं उनमें शक्ति आ जाती है। तो श्लोक पूर्ण होता है, 14वां श्लोक पूर्ण होता है। 15वें श्लोक को पाठ नमांग दुष्कृतिनो मैं मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा माया प्रहित ज्ञान या संभाव मासिता। नमांग प्रपद्य दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ है दुष्कृतन है वो मेरे शरण में नहीं आते। प्रपद्यन तो नराधमा, जो मेरे जो अधम न रहे, नीचे प्रकृति वाले हैं, धर्म न रहे, वो मूढ़े प्रपद्यन शरण में नहीं आते। न मांग मेरे शरण में न प्रपद्यंते नहीं आते हैं, न डिवोटेड टू मी कम्प्लीटली। तो होता क्या है, माया प्रहित ज्ञान, वह ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनकी मेरी माया से ही उनका ज्ञान अपहित हो गया है, उनका ज्ञान जो है हर लिया गया है। दे आर ऑल यू कैन से दैट दे आर पराजित हो जाते हैं मेरी माया से, है ना। दे ऑल आर डिफीटेड बाय माई माया, मैंने से तो आश्रंग भाव मासिता। और एक कारण और भी है कि वे आश्रय भाव को आश्रित होते हैं, इसलिए मेरे शरण में नहीं आते हैं। हठवादी इत्यादि होते हैं, मेरे शरण में नहीं आते हैं। आश्रंग मासिता, आसुर है वो सुर के विपरीत हैं, बेसुरे हैं, इसलिए आसुर भी है। दे आर नॉट इन द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द भक्ति, सो दे आर आसुर है, इसलिए आसुरी हो गए हैं, आसुरी स्वभाव वाले हैं, बेसुरे हैं, नॉन मेलोडियस हैं। इसलिए अर्जुन वो आसुरी भाव में होते हैं, बेसुरे हो जाते हैं, इसलिए उनको मेरी माया कठिन हो जाती है, दुष्कर हो जाती है, पार नहीं पाते हैं। और मैं मेरे शरणागत जो होते हैं वो माया को पार पा जाते हैं। तो बस दीज आर द डिफरेंट बिटवीन डिवोटीज एंड बेसुरे, अर्थात अनमिलाडियस जो है भगवान के सुर में नहीं मिलते हैं, वो आसुर हैं, और जो भगवान के सुर में मिल जाते हैं वो सुर हैं। तो इसलिए भगवान सुर और असुर का व्याख्या इसे कर दिया जाए कि कुछ क्या कहेंगे, हो सकती है और कुछ अलग से अर्थ नहीं है भगवान के शरणागत होना और शरणागत न होना। ये प्रश्न उठेगा कि क्यों हो शरणागत न हो, ये कोई बात नहीं है, पर किसी भी आप उसमें जहाँ हम काम करते हैं आर्थिक से शरणागत होना पड़ता है, अदरवाइज बेसुरे हो जाते हैं हम। ये बात सही है। मैंने एक व्याख्या की, एक श्लोक की, शायद अच्छा लगे। सुर और रस की व्याख्या ऐसे कर सकते हैं भगवान के शब्द में, भगवान के वाक्य में कि न मांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भाव मासिता। 15 श्लोक में होता है। 16 श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ सुनिए, विदा वजनते मांग जना सुकृति नो हो अर्जुन। हे अर्जुन, वो सुकृतिन है, वो मुझको सुकृतिन जना जो है चतुर्विधा, 4 प्रकार, विधा का अर्थ होता है प्रकार, टाइप से, 4 टाइप से, भजनते माम, भजन का अर्थ क्या होता है, मुझको भजते हैं, दे आर फॉलोइंग भी कह सकते हैं। भजनते का अर्थ फॉलो करना भी कह सकते हैं आज के शब्द में। दे आर फॉलोइंग मी, भजते मेरे को, मेरे का अनुसरण करते हैं। सुकृतिन लोग किस प्रकार से, एक अर्थ होता है, अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं भक्त मेरे? अर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थात्री है और ज्ञानी है। तो अर्थ का अर्थ होता है जो भगवान के पूर्णता शरण में ही है, कुछ से ही चाहिए शरण का। जिज्ञासु भगवान को क्या है, कैसे होते हैं इत्यादि
की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु हैं। और अर्थार्थी, अर्थ का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। धन, अर्थ का अर्थ धन है, अर्थशास्त्र धन का विषय है। जो अर्थशास्त्री अर्थ को, अर्थार्थी हैं वो अर्थ को चाहने वाले, धन को जानने वाले हैं, वो भी भगवान को भेजते हैं। अज्ञानी भगवान के विषय में, भगवान के विभूतियों के बारे में, भगवान के प्रभुत्व के बारे में इत्यादि के बारे में जानकारी के ज्ञान रखते हैं, वो है तो भी भगवान के 4 प्रकार के भजने वाले हैं, भगवान को फॉलो और स्मरण करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ईश्वर विधा भजन्ते मांग जना सुखितो अर्जुन है 16वां श्लोक चल रहा है। और अर्थ है जिज्ञासु अर्थार्थी यानी के बच्चे देयर आर 4 टाइप ऑफ द followers of the God Lord says that one who are only wants the shelter of the God, that is first earth. Second is jigyasu, that is only want to know about the God. Third is artharthi, want economic from the God. And last 4 is the Jnani Jan. He wants to he obtain the soul knowledge about the God. Jigyasu ka arth, Jigyasu wants to be knowing, and Jnani means that has obtained the whatever is the God that accepts the knowledge. तो ज्ञानी वो है जो knowledgeable है about the God. जिज्ञासु है that wants to know about the God. अर्थार्थी वो है wants economic. और फर्स्ट जो है अर्थ है, he wants nothing but shelter of the God. तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी सुना लोग कौन होता है पाठ, यथाशक्ति पाठ हो रहा है, प्रभु इच्छा पाठ हो रहा है। और वाणी तो यथा ज्ञान है, अज्ञान में आ गया होगा तो क्षमा प्रार्थी करके आगे बढ़ते हैं। चलने वाला होगा तो 17वां श्लोक पाठ है। ते संज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्ट है। ये भगवान के बारे में जो ज्ञान रखने वाला है ना वो ज्ञानी है। ऐसा जो भगवान को फॉलोअर है, अब भगवान भक्त है, नित्युक्त है, नित्युक्त रहता है भगवान में। एक भक्ति विशिष्ट, एक प्रकार के एकमात्र भगवान की भक्ति चाहता है वो। अधि प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थं अहम, भगवान कहता है कि ज्ञानी मोहि मुझको बहुत प्रिय, ज्ञानी मोहि अति ही प्यारा। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थं, ज्ञानी मोहि अधिक प्यारा। लेकिन वहाँ पर तुलसीदास जी ने तो किया है, परंतु भगवान के जो शरणागत भक्त है बालक के समान होता है, और बालक के समान में होता है तो भगवान जानने की भाषा ज्ञानी को के अलावा ज्ञानी को ज्ञान पर छोड़ देते हैं। और आर्त जी की जो भगवान का शरणागत है तो जानने की भाषी तो जो बालक केश धरी घाता तो नहीं तो उतारे माता, ऐसा ही वर्णन मिलता है कि गुण बख्श हो मोरा प्रभु, जब गुण बख्श हो मेरा गुण को बख्श दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा भगत आज होता है। यहाँ पे ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इतना ही संदर्भ में अर्थ है कि तुलसीदास जी ने तो कहा ज्ञानी भगवान को प्रिय है। ज्ञानी प्यारा प्रियो ही ज्ञानी प्रिय। 17वां श्लोक का पाठ करके पूर्ण करते हैं। ये संज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्टते, प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सत्यम प्रिय। सत्य ज्ञानी प्रिय हो गया भगवान को, 17वां पूर्ण होता है। और 18वें में उदारा सर्व एवं ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम, उदार है सर्व प्रकार से, एवं एते यह ज्ञानी अथवा तू आत्मैव मे मतम, तू आत्मैव अपने में ही मेरा मत, मेरे में मत में होता है। आस्थित सही युक्तम, मेरे में मतम आस्थित, मेरे मत में आस्थित होता है, अवस्थित होता है, स्थित होता है। तो सही युक्ततम
वह उच्चतम भी है। युक्त आत्मा उचित प्रकार की आत्मा वाला है वह। मामेवा उत्तमाम गति, मामेव मेरे में ही उत्तम गति को है उसकी, मेरे में उसकी गति है, उत्तम गति है मेरे में। तो उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम आश्रित सही युक्त आत्मा वही ज्ञानी उक्त आत्मा है, दैट इज द राइटियस पर्सन। मामेव अनुत्तमाम गतिम, मामेव अनुत्तमाम गतिम। 18वां पूर्णतः श्लोक। श्लोक में 19/30 श्लोक का पाठ है। मन को वचने बहूनाम जनानाम अन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितिं स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अन्ते, बहुत जन्म के बाद में आफ्टर मेरे ज्ञानवान मा प्रपद्यते, जो मेरे ज्ञान में प्रपद्यन होता है। वासुदेव सर्वमितिं स महात्मा सुदुर्लभ, वह भगवान सब प्रकार से स महात्मा दुर्लभ है। इस प्रकार का महात्मा वे सुदुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है। अनअवेलेबल केवल नहीं है, वेरी नाइसली अनअवेलेबल है, तो दुर्लभ है। बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मा प्रपद्य से, तो ज्ञानी है तो मेरे शरण में आ जाता है। वासुदेव है सर्वम इति, तो महात्मा से दुर्लभ है। वही वासुदेव, हे वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ, वो दुर्लभ होता है। इस प्रकार का महात्मा ज्ञानी जन दूसरा लागत हो। तो 19वां श्लोक पूर्ण होता है, 30 श्लोकों में से पाठ हो जाए। तो श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय। पुनः लगा लेते हैं। श्रीरावृत भगवान जयात पूर्वम न स्वामी विवेकानंद देखिए अब इसमें अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ब्रह्मवाणी से गीता जी। ब्रह्मवाणी से गीता जी का पाठ चल रहा है। अध्याय अध्याय 7, और ये अध्याय 7 जो ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान विज्ञान योग, और प्रभुवाणी गीता जी। प्रभु वाणी गीता जी का पाठ चल रहा है। और संगीत के लिए लगा फिर, और ये पुनश्च 15:42 हो रहा है। 15:42 के समय है गीता जी का पाठ।
यहाँ पे सिस्टर है, 44 पर है। और ये फिर से 41 पर लोग था, प्रारंभ था। 41 शिफ्ट हो चुके हैं। और तो पाठ करते हैं। ये 44 शिफ्ट पाठ है। काम क्रोध सहित ज्ञान, काम काम सह सही है हित ज्ञान, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अंतं संयमयासाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो भगवान जो है काम ही है, काम के द्वारा सही है उन सब का, तही यानी उनका काम ही है तही अपेत ज्ञान। देखिए इसमें दो शब्द बन रहा है, काम ही है तही सात होते तंत्र काम है ते उनके ज्ञान जो है प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और उन अपने अपने ज्ञान के अनुसार अन्य देवताओं का पूजन करते हैं। तम नियम आस्थाया, उन नियमों का आश्रय लेकर, आस्था रख करके, आस्था लेकर के प्रकृतिया नियता सोया, और अपनी प्रकृति के अनुसार उनका आश्रय लेकर के भजन इत्यादि पूजन करते हैं। तो 20वां श्लोक पर 20 श्लोक में से 20 श्लोक का पाठ हो गया। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द डिवोटीज according to their asta, according to their belief, devotedly believe they all are represent any devata, different gods they are due shelter to the different gods, but by those dear belief of their nature, they are devoted to the different gods. तो अपनी कामनाओं के अनुसार वे ज्ञानी जन अन्य देवताओं को प्रबंधित होते हैं, और उनके आस्थाओं को प्रकृति के अनुसार लेकर के नियत रहते हैं अपनी निष्ठा की प्रकृतिया तंत्रम नियम आस्थाय नियता। तो अपनी प्रकृति के अनुसार उनके नियमों को लेकर के उसमें आस्था को लेकर के भी नियत रहते हैं, लगे रहते हैं। नियत का उत्तर काटना लगे रहना। तो इस प्रकार से 10 श्लोक पाठ पूर्ण करते हैं कि काम अपहृत ज्ञान प्रबंधे अन्य देवता तंत्रम नियमया आस्थाय प्रकृत्या नियता। 20 पाठ हो गया। 22 श्लोक में यो यो यां तन्मक्ष श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां तद्दंतामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि इसलिए 21 श्लोक में तंत्रम नियमया आस्थाय यो यो यां जो भक्त है श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, श्रद्धा से अर्चन करना चाहता है, तस्य चलां श्रद्धा, उनकी जो अचल श्रद्धा है, अडिग श्रद्धा को, तामेव अर्थात ताम धन एव, ताम उनमें एव का ही, यानी उन्हीं देवताओं में विदधामी अर्थात मैं पुष्ट कर देता हूँ, लगा देता हूँ। अहम मैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिन अपनी श्रद्धा के द्वारा जिन देवताओं का अर्चन पूजन इत्यादि करना चाहते हैं, मैं उनकी अचल श्रद्धा को उन्हीं देवताओं में स्थापित कर देता हूँ, लगा देता हूँ, उनको युक्त कर देता हूँ, विधान कर देता हूँ। Lord says that whatever the devotees who want to worship different gods by their nature, I support to introduce those gods.
because of they want to their own belief. ऐसा भगवान कहते हैं कि यो यंग 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 तनु भक्त श्रद्धया चित्त में चित्ती तस्य तस्य चलांग श्रद्धा उनकी अचल श्रद्धा को तामे वे विधाम्य मुनि मुनि देवताओं में लगा देता हूँ। एक श्लोक होता है 22 भगवान कहते हैं 22 श्लोक क्रमांक 22 इस सत्या श्रद्धया युक्त आराधन में थे वह भक्त जो है तया श्रद्धया उन देवता की श्रद्धा के द्वारा युक्त सम उसमें युक्त होकर के आराधन में तो उनके देवता की आराधना पूजन करते हैं आराधन करते हैं। लभते ततः कामान्य अन्य और लभते प्राप्त करते हैं ततः वही उनके द्वारा कामान्य अपनी कामनाओं को नितान जो उनमें से उनसे अपनी कामना तो चाहते हैं उन्हीं देवता उनकी कामना को पूर्ण करते हैं उनसे वो प्राप्त कर लेते हैं वैसा जो पूर्ण होता है। और तो the God says to the Arjun, Lord says to the Arjun, that the devotee who is worshipping to the God, particular God, by their own nature and Aradhan worship. So that devotee obtains all their desires from that God. ऐसे भगवान सपोर्ट करते हैं भगवान सपोर्ट कर देते हैं उसी देवता में कि आप इसको पूजन करिए उससे आप सभी चीजें प्राप्त कर लीजिए। वैसा सुख होता है कि सत्या श्रद्धया युक्त सत्य आराधना में है उसकी आराधना से देवता की लभते जाता कामान उन कामनाओं को उन्हीं से प्राप्त करते बेता निकाने तो श्लोक होता है 23 में भगवान कहते हैं अंतवंतु फलम तेषाम भगव तद्भवत अल्पमेधसाम देवान देव जो जानती मद भक्ता जानता। लेकिन इसका भगवान देते हैं कि अब किस देवता की पूजा करनी चाहिए प्रभु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस बात को स्पष्ट कर देते हैं 23 श्लोक में भगवान जी कि अंतवंतु फलम तेषाम परंतु अंत में उनका जो फल होता है ना तद अभवती अल्पमेधसाम उनका जो फल होता है उन देवताओं से जो फल प्राप्ति होती है और जो अल्पमेधसाम है जिनकी बुद्धि कम है थोड़ी सी अल्पमेधा जिनकी है बुद्धि कम है तो उनके जो अल्पमेधा अर्थात लोअर बीट्स हैं जिनकी थोड़ी सी बुद्धिमानी वाइजनेस कम है लेस है तो बाय द गॉड्स दे ऑब्टेन्ड व्हाटएवर द आउटकम रिजल्ट्स फ्रूट्स कह ले फ्रूट्स तो फल हो जाएगा खाने वाला लेकिन फिर वो भी चीज़ आउटकम रिजल्ट हो गया तो जो दे ऑब्टेन्ड तो अव्यक्तम व्यक्ति माप तो जो पाते हैं ना अंत में वो देवान देव लेकिन ये कहते हैं कि ठीक है वो पा जाते हैं परंतु एक गुण बात प्रभु कहते हैं विश्वगुप्त प्रभु जी कहते हैं हनुमान जी के दर्शन हो गया हनुमान लाल जैसी हनुमान लाल जी का एक श्लोक पढ़ रहे थे पिताजी की बात पढ़ते हनुमान जी का श्लोक पढ़ते अमित बल बुद्धि निधान तम शांति रूपम प्रभु शांति प्रदान अमित बल बुद्धि निधान तम शांति रूपम करते थे 22 श्लोक का पाठ कर देते पुनः से 23 श्लोक का है कि अंतमंतु फलम तेषाम भगवती अल्पमेधसाम देवान देव जो जानती मद भक्ता जानती मामती करते हैं कि मेरे भक्त वो तो देवता को प्राप्त होते हैं परंतु जो मेरे भक्त है ना तो मेरे को प्राप्त होते हैं मद भक्ता जानती मामती मेरे भक्त में इसको प्राप्त होते हैं भगवान तो ड्यूटी जो अडिवोटेड टू मी ऑब्टेन टू मी दिस द लॉर्ड कृष्णा सेज दिस भगवद गीता श्लोका 23 अध्याय चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग अव्यक्तम व्यक्ति तो अभी 24 श्लोक पढ़ाते हैं पाठ में कि अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यते मां बुद्धय अपनम भावम जानन्तो मयायपि उत्तम भगवान 24 श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यते मां बुद्धय जो मेरी बुद्धि रखते हैं मुझे अव्यक्त में जो व्यक्ति आपन्न हो जाता है शरणागत हो जाता है मन्यते मांग बुद्धय मेरी में ही अपनी बुद्धि को लगा देता है परम भावम अजानंतो और परम भाव में जानता हुआ भी हो अजानता हुआ भी मम भावम अनुत्तमम
मम अव्ययम उत्तमम। मम मुझको, अव्यय का अर्थ होता है जो इसका व्यय ही न हो, खर्च न हो, अविकारी रहे। अव्यय शब्द से पोजीशन जो होते हैं, अव्यय यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सनातन है, कंटिन्यूअस है, जो मुझको जान जाते हैं, जो ऑलमाइट त्रिकालज्ञ है, त्रिकाल भूत है, सर्वकाल से विद्यमान है। उस अव्यय को, परमात्मा को जो जानता है, वो भगवान की ही बुद्धि में अपनी बुद्धि मिला देता है, मेरे में बुद्धि मिला देता है। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन, God said that I am the अव्यक्त, I can't be explained by anyone, so I am unexplainable। मैं व्यक्त नहीं हूँ, अव्यक्त हूँ। व्यक्ति महापन्नम, and me which are the devoted come to my shelter and they are devoted their weights to me। अपनी बुद्धि को भी मेरे में लगा रहे, वाइनेस टू मी परम भाव मजानन। तो बट so that this is that param bhav, which is its best, that best sense, best idea that is devoted to the God। param bhav majananto mam abhayam uttamam, because of I am the continuous, I am the काल वर्तमान भूत वर्तमान भविष्य परात्पर ब्रह्म है। Present, past, future are not get their limits for me, but I am the limitless from the all the senses, all the time is devoted to me। I am away from time। तो इस प्रकार से भगवान सर्वज्ञ है, सर्वकाल अनेसु अव्यय है, इसलिए मेरे अव्यय को वो जान जाता है। तो न तो परम भाव मजानन तो मयम अपनी, मेरे को यह प्रकार अव्यय उत्तम मान लेता है। तो इस प्रकार से विश्वास में पूर्ण होता है। तो अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मनते माम बुद्धय, अपरम भाव मजानन तो माम अव्ययम अनुत्तम, मेरे को जान जाता है कि मैं अव्यय हूँ। तो विश्वास में पूर्णता परिचय प्रभु कहते हैं कि न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया संभावित है, न अहम प्रकाश, मैं अहंकार में अनहकार नहीं, प्रकाश सर्वस्व, सबका प्रकाश कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। योग माया समावृत, मैं अपनी योग माया से समावृत किए हुए हूँ। मूढ़ो अयम ना अभी ना जानाती, अयम मूढ़ो जो मूढ़ है ना, ये जो मूढ़ होता है न अभी जानाती, नहीं जानता है। लोको माम जम अभयम, इस संसार का, माम जम अभयम, इस संसार में अभय रूप से मैं ही हूँ, यह मूढ़ लोग नहीं जानते हैं। यह संसार में जो मूढ़ता पूर्ण है, जो वाइसफुलनेस नहीं है जिसके में, वही नहीं जानता है। न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावित, मूढ़ो अहम जानामि, मूढ़ो अयम न अभिजानाति, जो मूढ़ है वही अनवाइज मैन doesn't know about me that I am the continuous for all the time, and that is said to be mood, that is said to be मूर्ख, and that is said to be, I say unwise, I can't say directly any other words, unwise कह सकता हूँ। मूढ़ का अर्थ तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, वो कूपमंडू का है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए इस भाषा में, भक्ति की भाषा में कूपमंडू। तो नाहं प्रकाशम सर्वस्व योग माया समावित, गुणयम ना भी जानते लोको माम माम जम अव्ययम। 25 श्लोक पूर्ण होता है। 26 श्लोक में वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कंचन। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन,
देखिए अर्जुन जी, मैं तो सबको जानता हूँ, लेकिन सब मेरे को नहीं जानते हैं। वेद अहं समतीतानि, मैं सबको, अतीत को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ हे अर्जुन। समान रूप से अतीत, वर्तमान और भविष्य भी ले सकते हैं। भविष्यवाणी जो होने वाली है, उन भूतानि प्राणी, उन सबको जानता हूँ अर्जुन, मैं जानता हूँ। परंतु माँ तु वेद न कथंचन, और आप तो जानते नहीं हो, इसलिए आप दिव्य से विमुख हो रहे हो। प्रसंग यही है, गीता जी का उद्देश्य भगवान को करने में लगाना है, कर्म स्किप करना नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मैं जानता हूँ कि कौन है, कौन था और कौन होगा, रहेगा, बचेगा, बचा है और बचा था। इसलिए आप इसको ग्रहण करिए कि इच्छा कि मैं सबको जानता हूँ। बोध में दो persons who were in the past and will be in the future, you don't know Arjuna. So I am saying to you whatever to here, that is the reference is to be what Rana of महाभारत, महाभारत का लड़ना है आपको। ऐसा चेक कर रहे हैं कि जो कौन था, कौन है, कौन रहेगा, युद्ध में था, युद्ध में किया था, युद्ध में है, युद्ध में बचेगा या नहीं बचेगा, मैं जानता हूँ अर्जुन, आप नहीं जानते हो। इसलिए नहीं जानते हो तो मेरी बात जनाता हो, इसको जानने की कोशिश करो और करने की प्रेरित करते भगवान का इसमें हो सकता है। और भगवान अर्जुन ने युद्ध किया, भगवान की बात को माना, तो ये प्रमाण भी है भगवान का। इसके तहत हो सकता है कभी कभी लोग पाठ कर देते हैं वेद अहम समति कार्य, भगवान तो वेद जो सब वेद है। वर्तमान आनी तो अर्जुन, वर्षाणी तो भूतानी मांग तो वेद है न, मैं जानता हूँ, मेरे को कोई नहीं जान सकता है, भी बात है। कभी सपन होंगे तो 33 श्लोक में इच्छा द्वेष मन उत्थान द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानती परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष से उत्थित होकर के, द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व से मोहित होकर के हे भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी प्राणी सम्मोहित तो होते ही हैं। और इसी के कारण से सर्गे जानती, सर्ग का अर्थ होता है जन्म लेना। सर्ग का अर्थ है टू ऑब्टेन द लाइफ अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। तो इस स्वर्ग में अर्थात स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग है। सृष्टि में आते हैं, स्वर्ग का सृष्टि ले लीजिए, इस सृष्टि में आते हैं। हे परम तपस्वी है अर्जुन जी, इसलिए आप परम तप हो अर्जुन। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत, इच्छा और द्वेष दो उठते हुए द्वंद्व होते हैं अर्जुन, सुन लीजिए। डिजायर एंड मत्सर जिसको कह ले, द्वेष करने, हेट भी कह सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, हेट करता है आदमी और डिजायर करता है कि मैं आगे हूँ, दूसरे से हेट करता है। तो ये दो, दीज आर द टू डुअल इनक्वालिटीज ऑफ द मैन, दीज आर द टू इनक्वालिटीज ऑफ द मैन, द्वंद्व एंड द्वेष। द्वंद्व का अर्थ टू, तो और इच्छा द्वेष डिजायर एंड हेट। I desire to get this, and why he had got why he have gotten the same thing. So this is the dvesh, hatred and desire are the two ill qualities of the men person by which they are more, they become in the net means jal, net of the my मोह प्रकृति, मोह ने। हे भारतीय अर्जुन, तो सर्वे भूतानि सम्मोहम सर्गे जात, और for this, due to this inequalities, being entangled, being captured by this more. What is more? And captured by this more, this
माया all people are going to the sarge, going to the birth and birth, going to the further and further birth in this ब्रह्मांड, in this world. तो पाठ कर लेते हैं केवल 27वें श्लोक का। इच्छा द्वेष समुत, ये दो कारण है, दो भगवान पुनर्जन्म के कारण है दोनों। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानति, इसमें ही मोहित होकर के लोग पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं इच्छा और द्वेष के कारण। भगवान ने स्पष्ट किया 27वें श्लोक में। 28वें में कहते हैं कि ये सांतु अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम के द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। ये सांतु अंतगतं पापम, जिनके पाप तो अंत हो गए हैं, पापों का अंत हो गया है, और जनानां पुण्यकर्मणाम, पुण्य के कर्म से जिन जनों का पाप तो नष्ट हो गया है, पाप का अंत हो गया है, अंत को प्राप्त हो गया है, अंतगत अंत को चला गया है पाप जिन लोगों का। कैसे चला गया था? पुण्य कर्मणाम। तो भाई so much good works, their sins were away from that person, te dvanda moha nirmukta, those are the free from हेसिटेशन, द्वंद्व को कह सकते हैं, दो राह जिसको कहते हैं द्वंद्व। इच्छा एंड द्वेषाद आर टू द्वंद्वास, इन दो द्वंद्व से, इच्छा और द्वेष से दे आर फ्री, भजन्ते मां दृढ़ता, एंड सच टाइप ऑफ द पर्सन्स आर solely free from the sins and they want to follow me, they want to follow me। इंग्लिश में ये कहेंगे they want to follow me। भगवान ऐसा कहते हैं कि वो मेरे का अनुसरण करना चाहते हैं, मेरे को भजना चाहते हैं। पाठ करते हैं तो अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। अब 28वां श्लोक पाठ के बाद अर्थ नहीं, क्योंकि भगवान के गुण शब्द है, भगवान के गुण शब्दों का अर्थ है भगवान के अव्यय शब्दों का अर्थ इसे व्यक्त शास्त्र के द्वारा उस अव्यय का, उस व्ययशील व्यक्ति के द्वारा अव्ययशील का, उसमें शरीर वाणी मन आत्मा सब कुछ ही तो ज्ञान का अधिग्रहण है। और 8 बताए भगवान ने प्रकट किया, उनको भी पा जाए तो भी भगवान के अंश हैं, इसलिए गुण व्याख्या भी अंशतः ही है, पूर्णतः नहीं है। गुण करने में